सर हिंदू मियाँ से फुर्सत होगा, यादव राजपूत भूमिहार बाभन से तब न विकास कीजिएगा। सर चिमनी को बाभन तब न विकास करिएगा। हिंदू मियाँ 4 लाख या 2 लाख रुपया देने से ये सही नहीं है। जितने भट्टे हैं उसका पूरा लाइसेंस का चेक, उसकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है क्या उस पर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। काफी कम मात्रा में नहीं आता है का 4 लाख रुपया क्या है, कुछ है क्या भैया? एक व्यक्ति के लिए 40 लाख रुपया भी कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियर आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर जांच इम्पोर्टेंट है। नगर निगम मुखिया का चुनाव, आप मालिक है या सरकार मालिक है? यार मेरी बात सुनिए, नगर निगम एमएलए एमपी मुखिया का चुनाव बगैर दारू का होता है क्या? ये जो बार बक 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 करते हैं, हमेशा करते हैं सर। जैसे बिहार में ब्लास्ट हुआ या चिमनी भट्टा में 10 लोग मरे या 9 लोग मरे या 7 लोग मरे, तब तो नीतीश जी भी जग गए, मोदी जी भी जग गए। भागलपुर में पटाखा में ब्लास्ट हुई थी तो मोदी जी ने ट्वीट कर दिया। इस बिहार में मेरी समझ से हर दिन 2-3 घटनाओं में लोग दर्जनों मरते हैं। 200 लोग मरे शराब में। न तो मोदी जी का ट्वीट आया, न तो नीतीश जी का ट्वीट आया, और उसमें पूरी राजनीति होने लगी। चिमनी में जो घटना घटित हुई, इसमें सबसे ज़्यादा निगलेंसी जो बरता गया होगा, जो जांच आएगा उसमें प्रशासनिक निगलेंसी सबसे ज़्यादा होगी। प्रशासन औने पौने में एक तो उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है वसूली से, उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है ज़मीन, बालू, शराब, और 18 किलोमीटर दूर नेपाल के बॉर्डर के कोई ऐसी गांजा, दवाई, सोना, उगाई, इन्हें फुर्सत ही इस इलाके में मस्त है सब लोग। कोयला के कारण ब्लास्ट हुआ है, यानी कोयला के कारण ब्लास्ट नहीं। कहा जा रहा है, आकलन लगाया जा रहा है सर। 1 मिनट घटना को थोड़ा भैया सर, ये आकलन लगाया जा रहा है। 1 मिनट ये आपने पहले कह दिया पेट्रोल से। नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे थे, कुछ लोग गंध आ रहा था, बारूद का गंध आ रहा था। मेरी बात, ये आकलन लगाया जा रहा है कि आप जो विभाग की तरफ से अगर मेरी बात पहले सुन लीजिए। आप जो सीधा आइएगा, और कुछ पप्पू यादव नाम है, आप हमको नरेंद्र मोदी या नीतीश लालू समझ लिए क्या? आप लोगों को हम 100 साल पढ़ाएंगे, आपसे पढ़ना पड़ेगा हमको। किसी सिस्टम के बारे में, चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। भैया इस बिहार में और कंट्री में कोई भी एक ऐसी चीज़ बता दो जो बेईमानी के बगैर होती है, बगैर पैसा लिए बगैर होती है। तो सर आधी बीमारी तो पैसा पदाधिकारी और नेताओं के लेने के कारण बढ़ जाती है। पहले आप ऐसे समझिए, हम कोई भी धंधा करेंगे तो हमारा तो डर यही है कि हमसे वसूलेगा, हमसे थाना भी वसूलेगा, हमसे टैक्स भी लेगा। अब जैसे चिमनी का भट्टा जो एक सबसे बड़ा रोजगार था, अब ये रोजगार सिमट गया, इसकी संख्या बहुत घट गई। अब नए ईटा के द्वारा नई फैक्ट्रियां, नई ईटा को लगाने का प्रावधान गवर्नमेंट ने वैसे ही पहले से ही प्रावधान कर दिया है, जिसमें मजदूरी भी कम हो गई, चीज़ें कम हो गई। अच्छा, जो मजदूर लाते हैं आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। अच्छा, जो मजदूर का जो कंप्लीट रूप से गवर्नमेंट का रेट था कि हमको मजदूर को क्या देना है, या मजदूरों का जो उसका लाइफ इंश्योरेंस है, या मजदूरों को किसी भी कामों में लाने के पहले उसका जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आप उस पर तय नहीं करते हैं। मजदूर आप कहीं से उठा लेते हैं। भट्टा का मजदूर ही कंप्लीट अलग होता है। अब जैसे उत्तर प्रदेश से भट्टा का मजदूर जो लाया गया, जो ईटा थोपने वाला था, तो वहाँ से आप कोई कारीगर, कोई अच्छे कारीगर को लाए होंगे, लेकिन बिहार में आप कॉमन मजदूर को लाए, तो कॉमन मजदूर लाए तो भट्टा का जो मजदूर है उसका जो बेसिक चीज़ है वो बहुत गलत तरीके से उसको देखिएगा तो होगा। तो जांच का तो विषय है।
और इसमें पेट्रोल ज़्यादा दे दिया गया और ऐसा दे दिया गया, कोई मालिक अपनी ज़िंदगी और अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं करेगा अपने हाथ के। इसमें मेरा मानना ये है कि क्या कोई ऐसी साजिश तो नहीं है जो कहीं न कहीं मालिक से या किसी ऐसी परिस्थितियों में कहीं तनाव हो। ये भी हम जांच का विषय चाहेंगे। बारूद का गंध आ रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि बारूद का गंध भी आ रहा था। सुनिए ना, मैं आपको बारूद का गंध, फलना का गंध, तो ये तो जांच फॉरेंसिक रिपोर्ट में आएगा ना। हो एफएसएल की रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें पूरा डिटेल आएगा ना। तो गवर्नमेंट एफएसएल की रिपोर्ट के बगैर तो कोई जांच करेगी नहीं। एक तो परिवार को मरा तो पहले तो वो मैटर है कि उसका सांत्वना, दूसरा है कि मजदूर मरे तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो सिर्फ 4 लाख या 2 लाख रुपया देने से ये सही नहीं है। जितने भट्टे हैं उसका पूरा लाइसेंस का चेक, उसकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है क्या उस पर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तीसरा चीज़, मजदूर का पूरा जो गवर्नमेंट पॉलिसी है जिसको केंद्र सरकार ने बहुत बुरे तरीके से ध्वंस कर दिया है। कोरोना के समय मजदूरों को बेहाल कर दिया है भारत सरकार। जब कोरोना आई थी हम मजदूरों के कई सारी सुविधा को छीन लिए हैं, उसके जीवन को, उसके बच्चों को, उसके भविष्य को। तो आप तो समझिए मजदूरों के पास कुछ बचा ही नहीं। लगभग बिहार के मजदूर बाहर पलायन कर गए। हमको 3 गुना रेट पर बाहर से मजदूर लाना पड़ता है और उसके बाद हम किसी तरह भट्ठा को चला पाते हैं। तो हम पर, भट्ठा मालिक पर सबसे ज़्यादा बोझ है। इसीलिए बार बार यह कहना कि जो खुद दोनों पार्टनर जान गंवा दिए और 10 आदमी की मौत का दिखाया जा रहा है और कुछ लोगों को जेल अस्पताल में, अब 25-26 लोगों की गिनती की आप बता रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि 6 लोग से 9 लोग कहाँ चले गए, नहीं मिल रहा है। और ये बात सुनने में भी आया कि बहुत सारे लोग जो पहले कह रहे थे प्रशासन 1 ही मरा, फिर आया 3 ही मरा, फिर आया 2 ही मरा, अब धीरे धीरे जा कर के कह रहा है कि आज भी 1 मरे। तो अब हम 10 की संख्या में, 4 वहाँ 6 यहाँ, तो 6 4 10 हो गया। और 10 यदि कहीं पर जा कर के है तो और लोग कहाँ गायब हो गए। ऊपर से नीचा बगैर दलाली, बगैर चोरी, अब बगैर कोई ऐसा है, गरीब और मिडिल क्लास को छोड़ दीजिए तो लगभग हम लोग चोर हैं। और इस पर बहस का मुद्दा है क्या, भ्रष्टाचारी पर आज हम बोले क्या? हम तो डेली बोलते हैं। अभी आप लोग सुनिए ना, नगर निगम मुखिया का चुनाव, मालिक है या सरकार, मालिक है यार मेरी बात सुनिए, नगर निगम एमएलए एमपी मुखिया का चुनाव बगैर दारू का होता है क्या? ये जो बार बक 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 करते हैं, हमेशा करते हैं सर। जैसे बिहार सरकार को, सर सरकार खनन विभाग की पूरी जांच होनी चाहिए और जो लोकल स्तर पर इसको मॉनिटरिंग करते हैं उसकी भी जांच में उसको लाना चाहिए। एफएसएल रिपोर्ट आना चाहिए और ये देखा ये जाना चाहिए कि कितने दिनों के पहले खनन विभाग ने इस भट्टे का जांच किया था। बिल्कुल मैटर यहाँ है। और जो क्षतिपूर्ति हुई है भट्टा मालिकों की, उसकी पूरी क्षतिपूर्ति गवर्नमेंट को देना चाहिए। सर गवर्नमेंट देती है क्षतिपूर्ति, काफी कम मात्रा में नहीं आता है का? 4 लाख रुपया क्या है, कुछ है क्या? भैया एक व्यक्ति के लिए 40 लाख रुपया भी कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियर आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर जांच इम्पोर्टेंट है। खनन विभाग का मतलब है चोर विभाग, आप इसको समझ लीजिए। और इस बिहार में बगैर और इस कंट्री में बगैर भ्रष्टाचार के ना तो कोई नेता सिंसियर है, ना तो सीरियस है, ना तो ईमानदार है। और जिस कंट्री में ईमानदारी नहीं हो, सीरियसनेस नहीं हो, सिंसियरिटी नहीं हो, उस कंट्री में भगवान भरोसे सब कुछ चलता है, अल्लाह ईश्वर के भरोसे चलता है। और चल रहा था तो ठीक, बेचारा चला गया तो बेठीक। एक सवाल सर, जो मृतक है तत्काल हम अपनी पार्टी की तरफ से 10-10 हजार रुपया, हमारे जो नेता है यहाँ कहाँ है सर, इतनी बड़ी हृदय हमारे घटना की जिम्मेवार 10,000 रुपया गरीब आदमी को, हम ईटा भट्टा की बात नहीं कर रहे, मालिक की बात नहीं कर रहे, जो मजदूर हैं उनको तत्काल 10-10 हजार रुपया पार्टी की तरफ से देने की घोषणा अभी दिया जाए। बिहार में सर विकास की प्रगति कैसे आगे? सर अब मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, जो बात होगा गढ़वा में बिहार में सर विकास की गति कैसे बढ़ाएंगे? सर हिंदू मियाँ से फुर्सत होगा, यादव राजपूत भूमिहार बाभन से तब न विकास कीजिएगा। सर चिमनी को तब न विकास करिएगा। हिंदू मियाँ
कैसे करो सबको ठीक करेगा। पप्पू यादव का ये कहना है कि जो सिस्टम है, जो पदाधिकारी है, ये जो विभाग है, एवरीवन चोर, एवरीवन चोर। सर, इस विभाग से ज्यादा चोर है नेता। अगर जांच होगा तो क्या गरीब मजदूर जो संलिप्त होते हैं, जो अधिकारी संलिप्त है, अगर जांच में अगर जाएगा तो सर, उनको FIR लॉन्च होना चाहिए, उन पर FIR लॉन्च होना चाहिए। अभी BSSC का सुनिए, एक मिनट, अभी BSSC का एग्जाम लीक हुआ तो हमने नहीं बोला शिक्षा मंत्री इन्वॉल्व हो, उसको भी आप लाइए। हमने नहीं बोला कि एजुकेशन सेक्रेटरी, BSSC का चेयरमैन, UPSC का चेयरमैन, BPSC का चेयरमैन। किया गया जब चिमनी को ध्वस्त देने के लिए DM आदेश दिया था, ध्वस्त करना चाहिए इसको जी। चिमनी गिराने का आदेश दिया गया, ध्वस्त करने के लिए DM द्वारा आदेश दिया गया। सर, मुझे समझ में नहीं आता है कि DM ने कहा चिमनी को ध्वस्त करने का, और अभी तक जांच क्या, यहाँ सब जब सैंपल चला गया, FSL की रिपोर्ट और सारी यहाँ से चीजें चली गई, तो अभी तक में यदि DM ने कहा कार्रवाई करने नहीं हुआ है तो इसमें भी कहीं साजिश हो। बिल्कुल, क्योंकि छोटा क्रेन आया और उसको भेज दिया गया और क्रेन दोबारा नहीं आया सर। सुनिए ना, जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, एडमिट हैं, उनका सरकार के द्वारा उनका इलाज हो रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से ऐसे वर्कर हैं, 2-3 वर्कर हैं, उनको गंभीर चोट लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनका हॉस्पिटल में मेरे संज्ञान में दीजिए, उसका पूरा इलाज हम कराएंगे। सरकार